डियर स्टूडेंट, आज हमारा लास्ट टॉपिक है फ्लिप फ्लॉप का। जो आपकी लास्ट फ्लिप फ्लॉप है टी फ्लिप फ्लॉप। इससे पहले आप आर एस फ्लिप फ्लॉप और जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप और अब आपकी लास्ट है कौन सी, टी फ्लिप फ्लॉप। तो टी फ्लिप फ्लॉप देखते हैं। देखिए टी फ्लिप फ्लॉप क्या है, पहले इसका सर्किट डायग्राम देखिए। सर्किट डायग्राम ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप है ना, टी फ्लिप फ्लॉप। चलिए अब टी फ्लिप फ्लॉप क्या है, देखिए सर्किट बनाइए पहले, है ना। चलिए हम सर्किट बनाते हैं कोई। ये क्या है आपका, नोर गेट, है ना, नोर गेट। ये दूसरा भी क्या है आपका, कोई नोर गेट, है ना। चलिए ये नोर गेट। अब देखिए, अब आपको फ्लिप फ्लॉप प्राप्त करने के लिए क्या होता था, इसका आउटपुट दूसरे नोर के इनपुट बनता था। ये दूसरा नोर, ये पहला नोर, है ना, नोर गेट। अब देखो दूसरे का आउटपुट, इसका दूसरे का आउटपुट क्या बनेगा, इसका पहले का इनपुट बनेगा, समझ में आ रहा है ये। और आउटपुट क्या मिलेगा, Q और Q बार, है ना। ये तो है एक सिंपल फ्लिप फ्लॉप। अब टी फ्लिप फ्लॉप में क्या है, टी फ्लिप फ्लॉप में एक क्या लगा दिया, एंड गेट और लगा दिया। क्या लगा दिया आपने, एंड गेट। ये आपने एंड गेट। तो एंड गेट का आउटपुट नोर गेट का या आर एस फ्लिप फ्लॉप का आपका इनपुट बना। ये भी आपका एंड गेट, ये इसका इनपुट, है ना। अब देखिए यहां से टी फ्लिप फ्लॉप, ये आपकी कोई इनपुट है, कितना टी फ्लिप फ्लॉप को मैंने इनपुट दिया। और इनपुट देने के बाद सेकंड में भी क्या करा, मैंने इसी का इनपुट दे दिया। सेम इनपुट दोनों एंड गेट में, यानी कि एंड वन और एंड टू गेट पर, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है, आपकी क्लॉक पल्स है। क्लॉक पल्स का आपको कार्य हम पहले ही बता चुके हैं, क्या होता है, 0 को 1 और 1 को 0 करना, ठीक है। ये क्या है आपकी CLK। अब देखिए अब क्या होगा कि इसमें क्या रहता है, टॉगल कंडीशन। जो आपके जेके फ्लिप फ्लॉप में जो टॉगल कंडीशन आ रही थी, टॉगल कंडीशन क्या थी आपकी, टॉगल कंडीशन थी 0 का 1 और 1 का 0। तो उसे चेंज करने के लिए या उससे रिमूव करने के लिए आप किसका यूज करते हैं, टी फ्लिप फ्लॉप का। किसका, टी फ्लिप फ्लॉप का। तो उससे एक आउटपुट और किसे दिया जाता है, एंड गेट के फ्लिप फ्लॉप को। अगर यहाँ टी 0 आए तो ये क्या करे, यहाँ आके 0 बने, और फिर 0 फिर यहाँ जाकर क्या बन जाए, आपकी आउटपुट मिले। क्या मिले, आउटपुट मिले, ठीक है। तो इसमें लिखिए कुछ पॉइंट है इसके, कुछ पहला पॉइंट लिखिए। देखिए टी फ्लिप फ्लॉप, अगर ये किसकी है, आपके जे के फ्लिप फ्लॉप, देखे नहीं थे, यहाँ क्या थी जे और यहाँ क्या था के। तो इसमें लिखिए टी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप है ना, ये टी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप जे के फ्लिप फ्लॉप, जे के फ्लिप फ्लॉप का जेके फ्लिप फ्लॉप का क्या है, देखो एक ही इनपुट है। क्या है, एक इनपुट। तो सिंगल इनपुट वर्जन है, सिंगल इनपुट वर्जन है ना, सिंगल इनपुट वर्जन होता है, क्लियर। चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए, टी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप को टॉगल। अब जब आपकी टॉगल कंडीशन किस में आ रही थी, जे के फ्लिप फ्लॉप में, तो टी फ्लिप फ्लॉप को टॉगल फ्लिप फ्लॉप या चेंज इनपुट चेंज स्टेट या अवस्था चेंज फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं, फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं। यानी कि टी फ्लिप फ्लॉप क्या होती है, जो आपकी अवस्था होती है उसे चेंज करती है, या टॉगल को क्या करती है, आपकी चेंज करती है, ठीक है। तो दूसरा लिखिए, दूसरा
अब देखो जेके फ्लिप फ्लॉप के साथ क्या कर दिया जाता है, एंड गेट कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इसमें लिखिए टी फ्लिप फ्लॉप में जे और के इनपुट के साथ है ना, के साथ क्या करते हैं, आपका एंड गेट कनेक्ट कर बनाया जाता है ना, किसके लिए, एंड गेट के। तो है ना, तो इस तब आउटपुट टॉगल प्राप्त होता है। कैसा, टॉगल प्राप्त होता है। टॉगल का मतलब क्या होता है, देखिए अगर 0 है तो क्या मिलेगा 1, और 1 है तो क्या मिलेगा 0, यानी कि Q बार है तो क्या मिलेगा Q बार, और यहाँ अगर Q है तो क्या मिलेगा Q बार। समझ में आ रहा है, टॉगल कंडीशन ये रहती है। तो इसके बाद हम देखते हैं इसकी, अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाए तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाओगे, बोलो भाई। ये होगी कोई आपकी जेके फ्लिप फ्लॉप, और यहाँ क्या होगी आपकी क्लॉक पल्स दी जाएगी, ये क्लॉक पल्स होगी CLK। इसके साथ ही क्या लग रहे होंगे आपके एंड गेट, ये इनपुट और यही आपका इनपुट, और यहाँ क्या होगा आपका टी फ्लिप फ्लॉप, इसके साथ इसका ये रहती है, इसका आउटपुट होगा कितना Q, और ये Q बार। ये है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कौन सा, ग्राफिकल। तो इतना समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं इसकी ट्रुथ टेबल। तो इतना साफ करें, चलिए ये आपकी लास्ट होने वाली है, इसके बाद आप रजिस्टर पढ़ोगे, ठीक है। तो अभी क्या कर रहे हैं आप, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं। तो कौन सी इंफॉर्मेशन कब स्टोर होगी, उसके बाद अब एक इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होगी तो उसके लिए आप रजिस्टर यूज करोगे। तो यहाँ लिखिए ट्रुथ टेबल, क्लियर। तो ट्रुथ टेबल में देखिए क्या है आपका, T है और क्या है Qn+1 और Qn+1 का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि Q और Q बार, ठीक है। तो जो आपकी टॉगल कंडीशन होती है, पहली कंडीशन होती है आपकी इनवैलिड, यानी कि उसे पता नहीं होता। देखिए इससे समझिए, इससे अगर मेरे पास कोई क्लॉक पल्स है, कितनी ये देखिए कोई इसकी क्लॉक पल्स है, ये है ना। तो यहाँ कितना होगा 1 1 1 1 और 1, क्लियर। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आपकी रहेगी एक साइकिल, यहाँ से यहाँ तक बहुत, है ना। दूसरी साइकिल, तीसरी साइकिल, चौथी साइकिल, ठीक है, क्लियर। और ऐसे ही अगर एक और यहाँ से उठेगी तो यहाँ तक कितनी होगी, 5वीं साइकिल। ये क्या है आपकी क्लॉक पल्स, ठीक है। अब पहली कंडीशन क्या होती है कि आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो इसका मतलब इसे पता नहीं होती है कि कौन सी कंडीशन होगी। तो इसी कंडीशन को आपको Qn है और इसे ही क्या कर लेती है, वो होल्ड कर लेती है। क्या कर लेती है, होल्ड। जो भी मिलेगी उसे ही क्या कर लेगी, आपकी होल्ड कर लेगी, ठीक है। तो अब देखिए अगर टी फ्लिप फ्लॉप यहाँ क्या है आपकी, थोड़ा इधर रखिए इसे, देखिए ट्रुथ टेबल यहाँ रखते हैं। यहाँ कितनी है आपकी T, और ये आपकी Qn+1, और ये कितनी है आपकी Qn+1 का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये Q और ये Q बार। चलिए तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन की जब पता नहीं है कौन सी होगी, यानी कि NGBT हो सकती है, PGT आपकी पॉजिटिव गोइंग या निगेटिव गोइंग। तो ये क्या होती है आपकी, ये जो मिलेगी उससे ही पकड़ लेगी, यानी कि 1 मिले या आपकी 0 मिले तो वो क्या कर लेगी, इसे होल्ड, क्या कर लेगी, होल्ड। चलिए
अगर टी फ्लिप फ्लॉप ने 1 को होल्ड करा है, यानी कि पॉजिटिव निगेटिव है, तो निगेटिव क्या करेगी, देखिए निगेटिव साइकिल थोड़ा चेंज करिए इसे, देखिए अभी रुकिए, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल होगी, फिर यहाँ तक एक साइकिल होगी, हम कौन सी दे रहे हैं, एन जी टी, तो इसमें आपके टी फ्लिप फ्लॉप में निगेटिव रहती है, कौन सी आपकी निगेटिव, इतना ध्यान रखना कौन सी निगेटिव, चलिए, और ये भी आपकी निगेटिव है ना। अब देखिए तो ये क्या करेगी, इसे चेंज करेगी किसमें, 1 में, यानी कि एनजीटी क्या रहेगी आपकी 1, और ये कहाँ तक रहेगी, इससे थोड़ी आगे तक, डिले तक, उसे पता नहीं है कहाँ तक आपको होल्ड करना, तो इसलिए क्या होती है क्यू एन, ये होल्ड करके रखेगी, ठीक है। उसके बाद क्या करेगी, जैसे ही 0 मिला तो 0 को क्या कर देना है, इसने होल्ड करना है, 0 को क्या करना है, होल्ड, 0 को क्या करना है, इसे होल्ड, तो होल्ड करेगी, तो होल्ड करने के बाद कहाँ तक, 0 तक, यहाँ तक 1 तक चलेगी, फिर क्या हो गया, फिर ये नेक्स्ट साइकिल, और यहाँ अब क्या करेगी, इसे 1 को क्या कर लेगी आपकी होल्ड, इसका काम क्या होता है, 0 को 1 और 1 को 0 करना, यानी कि 1 को क्या करेगी, होल्ड करेगी, है ना। चलिए फिर सेम इस तरीके से, यानी कि यहाँ 0 को होल्ड करना है इसे, और यहाँ 1 को होल्ड करना है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ, तो अगर यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा तो क्यू एन कितना होगा, क्यू एन होगा, और जो आउटपुट भी होगा वो कितना होगा आपको, क्यू एन, ठीक है। चलिए अब दूसरी देखिए, अब देखिए यहाँ तक क्या था, आपको आउटपुट क्या है, क्यू एन है, क्यू एन है ना, क्यू एन, तो क्यू एन क्या है, यहाँ तक क्या है आपका 0, इसे पकड़ के रखिए, कहाँ तक, यहाँ तक 0, यानी कि अब इसे क्या है 0, तो 0 को होल्ड, अब क्या है, जैसे ही इसे क्या करना है, टॉगल करेगी, यहाँ क्या मिला, 0 मिला, तो 0 को क्या करेगी, टॉगल करेगी, क्या, हाँ 0 का क्या करेगी 1, तो 1 यहाँ तक रहेगा, यहाँ तक, है ना, फिर उसके बाद ये 1 है, तो ये भी 1 यहाँ तक ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या रहेगी आपकी 1, और इससे होल्ड करके रखेगी, है ना। तो इसका काम ही क्या रहता है, अगर 0 मिला है, यहाँ क्या मिला था 1, तो 1 का क्या करा 0, अब यहाँ क्या था आपका 0, तो 0 का क्या करेगी 1, टॉगल का काम ही क्या रहता है, 0 का 1 और 1 का 0 करना, टॉगल कंडीशन को हटाना। तो यहाँ तक देखो, यहाँ तक 0 मिला, 0 का क्या करेगी 1, अब 1 क्या है, इसने होल्ड करके रखेगी उसी 1 को, कहाँ तक, जब तक नेक्स्ट 0 ना मिले, तो जैसे ही यहाँ क्या मिला 0, यहाँ तक 0 आया, तो इसे क्या करेगी, होल्ड करेगी, ठीक है। फिर यहाँ तक नेक्स्ट, तो यहाँ तक समझ में आया। अब क्या मिलेगा यहाँ, क्यू एन, और आउटपुट भी क्या है क्यू, ठीक है। ये क्या होगा बार, तो इतना समझ में आया होगा आपके टी फ्लिप फ्लॉप में। बस आपको यही याद रखना है कि अगर यहाँ 0 है तो ये होल्ड करेगी, टॉगल कंडीशन लगाएगी, क्या लगाएगी आपकी, होल्ड करेगी, और टॉगल कंडीशन अप्लाई करेगी। टॉगल कंडीशन में अगर 0 है तो 0 को क्या करेगी 1, और 1 है तो आपको 0, तो 0 मिला तो 0 को क्या करेगी 1, और 1 कहाँ तक होल्ड करके, फिर मेरे 0 यहाँ मिलेगा तो 0 को क्या करेगी, होल्ड करेगी, कहाँ तक, अगली साइकिल तक, जब तक एक साइकिल आपकी कंप्लीट ना हो। सेम प्रोसेस, अगर अब देखो आउटपुट देखो Q1, तो यहाँ क्या है 1, तो 1 को क्या करेगी आपकी 0 करके दिखाएगी, 0 पर 0 कर दे 1 को, और उससे ही आपको होल्ड करके रखेगी, कहाँ तक, जब तक नेक्स्ट साइकिल अप्लाई ना हो, ठीक है। तो इतना समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर इसके अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट वीडियो में रजिस्टर पढ़ेंगे।